अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। दोस्तों, आज हम एक प्लांट किंगडम मेडिसिन के बारे में बात करेंगे जो बहुत ज़्यादा दर्दों के लिए इस्तेमाल होती है, जिसका नाम है डेस्कुरिया वेलोसा। ये पत्ते की पतरी यानी गॉल ब्लैडर के जो स्टोन होते हैं, इसके दर्द के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है और पेड़ों के दर्द में अच्छा काम करता है। ज़्यादातर इसमें इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों, ये उन लोगों पे अच्छा काम करते हैं या उन लोगों में जो लोग ज़्यादा चाय पीते हैं और या खुराक के मसाइल होते हैं, तो उन लोगों में और गैस ज़्यादा होता है, तो उन लोगों में ये अच्छा काम करता है। इसके कंस्टिट्यूशन कुछ इस तरह से है कि इस बंदे के हाजमा कमज़ोर होता है और साथ साथ में ये ऐसा होता है या तो बहुत बूढ़ा होगा या जवान होगा, यानी मिडल में नहीं होगा। हाँ, अगर सिम्टोमोलॉजी पे हम आए और सिम्टम्स हमारे मैच करते हैं तो फिर ये हर किस्म के मरीज़ पे काम करता है। मगर कॉन्स्टिट्यूशन इस केस का है कि ज़्यादा और अच्छा काम जो करता है वो बूढ़ा और जवान इन लोगों पे ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। तो मैं कुछ मेंटल सिम्टम पे आता हूँ। तो दोस्तों, ये जब भी कोई चीज़ को पुकारता है तो ज़्यादातर गलत नाम से पुकारता है, यानी नाम पुकारने में गलती करता है और साथ में ये जो है ना लिखाई में भी ये गलती करता है और इस तरह ये अकेला रहना चाहता है, यानी कंपनी को पसंद नहीं करता। तो ये कुछ मेंटल सिम्टम है इसके। इसके फिज़िकल सिम्टम्स जो हैं, इसमें पेशेंट के मुंह जो है ना ड्राई यानी खुश्क होता है और उसको जो जायका होता है ना वो बिटर होता है, बिटर जायका, वो बिटर जायका लगता है उसको, कड़वा। और ज़्यादातर सुबह उठ के ये स्टूल के लिए भागता है, यानी स्टूल इस तरह के होता है कि मरीज को भागना पड़ता है। तो नाजरीन, अब मैं आता हूँ सर के सिम्टम पे। तो सर में दोनों कन्फंटियों में हल्का हल्का दर्द होता है। दबाने से कुछ बिटर महसूस करता है, कुछ अच्छा महसूस करता है, मगर फिर कुछ देर बाद ये दर्द दोबारा आ जाता है। और इसके बाद मैं आता हूँ मैदे के सिम्टम्स में, जिसके लिए ये ज़्यादा इस्तेमाल होती है। तो मैदे के सिम्टम में इस मरीज़ का मुंह का जायका जो होता है वो कड़वा होता है और ज़ुबान पे मेल की तह होती है, प्यास नहीं होती। हालांकि इसके मुंह ड्राई होती है, मगर इसके बावजूद भी ये भी एक ख़ास अलामत है कि प्यास के बावजूद भी कुछ और मेडिसिन में भी ये अलामत है, मगर इसमें भी है कि प्यास नहीं लगती और मुंह ड्राई होती है और डकारें, बड़ी बड़ी डकारें आती हैं। मैदे का असाबी दर्द होता है इसके साथ, मैदे में कमज़ोरी का एहसास होता है और इसके साथ कलेजा जलता है, यानी एसिडिटी ऑफ स्टमक। और इस तरह दर्द सीने के हड्डी के साथ चलता हुआ बाजू तक आता है। तो नाजरीन, इसके साथ तुर्श व तर्क डकारें भी, साथ हिचकी भी आती है और ज़्यादातर पेट के बालाई हिस्से में तेज़ दर्द होता है जो तन कर बैठने से कम होता है।
यानी इसके ज़्यादातर स्टमक के दर्द जो होते हैं ना वो डबल बैंड या डबल हो के ये ज़्यादा हो जाता है, और रिलैक्स इस तरह के रिलैक्स हो के ये ऐसे ये मरीज़ बहुत अच्छा फील करता है। तो ये बिल्कुल कालुसेंथ या मैग्नीशिया फास के उलट है यहाँ पर। तो दोस्तों, अब मैं आता हूँ पेट के अलामात पे। तो पेट में इसकी अलामात कुछ इस तरह से होती है कि इसके दर्द जो है ना एक जगह पे नहीं टेल जाता, यानी ये जगह बदलता रहता है। यानी पेट का दर्द अचानक उंगलियों में महसूस होना, तो इस तरह से ये बहुत अचानक जो है ना दर्द जगह बदलता रहता है। इसके साथ पेट में गड़गड़ाहट होती है और बकसरत हवा खारिज होती है। तो नाजरीन, इसका दर्द जो है ना फैलता है, एक जगह पे नहीं रहता। और दर्द गुर्दा और अतराफ में दर्द होता है। और पाखाना, जो मैंने पहले भी कुछ देर पहले बात की थी कि पाखाना के लिए ना भाग जाना पड़ता है। तो और तेज़ दर्द जो जिगर से शुरू होकर दाएं बंडनी तक आता है। तो इस तरह दोस्तों, दिल के दर्द में भी ये इस्तेमाल होता है। यानी दर्द सीने की हड्डी के पीछे से बाजू तक आता है। तंगी तनफ्फुस भी होता है इसमें। दिल की चाल कमज़ोर होता है और बिलखसूस अपारा के साथ दर्द जो सीने के पार निकल जाए, यानी ये गीसी दर्द होता है। और इस तरह पाखाने के कुछ अलामत इस तरह से है कि इसमें खूनी बवासीर होता है और इसके साथ साथ जिगर में नेज़ा लगने जैसे दर्द होता है। तो दोस्तों, बवासीर अंगूर के गुच्छे की तरह होते हैं जो पाखाना करने के बाद निकल आते हैं, और इसके साथ मकत में दर्द भी होता है। असहाल सुबह को बढ़ते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि इसमें सुबह मरीज़ को पखाने के हाजत के लिए भागना पड़ता है, और पखाना करने के बाद मरीज़ कमज़ोर फील करता है, अपने आप को कमज़ोर महसूस करता है, और मरीज़ को ऐसा लगता है कि हवा और पखाना दोनों गर्म थे। तो दोस्तों, मर्द में भी इसके कुछ ख़ास अलामत होते हैं। यानी उज़ू तनासुल ढीला और सर्द होता है, और दर्द गुर्दों से खसियों में आता है, टेस्टिस में आता है। और इस तरह उज़ू तनासुल और पेड़ों पर बदबूदार पसीना आता है, और नींद में अखराजी मनी और घुटने कमज़ोर होते हैं, ख़ास ज़्यादातर मर्दों में। तो दोस्तों, इस तरह औरत में भी इसके कुछ अलामत होते हैं। यानी रहम का कोलंज, दर्द रहम, जो दर्द रहम से चारों तरफ पहले, जिसमें मैंने कुछ पहले भी बताया था कि इसमें जो है ना दर्द फैलता है, तो इस तरह इसमें भी। और फीमेल्स को वाज़ेह ख्वाब नज़र आते हैं। तनफ्फुस में नाजरीन, सीने की हड्डी
के साथ तनाव का एहसास। चौथी सांस के दौरान फूलती हुई नजर आती है और जल्दी जल्दी सांस लें, यानी इस तरह फूलती हुई। तो दोस्तों अब मैं एक्सट्रीमिटीज़ पे आता हूँ। तो एक्सट्रीमिटीज़ पे इसमें कमर बेहस और आगे झुकने से, यानी डबल होने से इसके दर्द बढ़ते हैं और जोड़ में मुसलसल दर्द और सख्ती आती है। लंगड़ी का दर्द नीचे रान की जानिब चलती है। नाखून खस्ता होते हैं इसमें। हाथ पाँव की उंगलियों की में इंटन नाखून के फोड़े का इब्तिदाई दर्जा। कमी और ज़्यादती। तो दोस्तों ज़्यादती इसमें शाम के वक्त और रात को लेटने से, डबल होने से और इस तरह इम्यूरेशन, तनकर या उकड़कर कड़ा होने से, खुली हवा में टहलने से, दबाव से इसके अलामात में कमी आती है। इस तरह इसका एंटीडोट जो है, तो दोस्तों इसका एंटीडोट कैम्फर एंड कैमोमिला। तो ये थी कुछ ख़ास अलामात जो दोस्तों मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। तो दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक एंड बेल का बटन दबाना ना भूलिएगा। वस्सलाम।